यूपी की सियासत के बाबूजी कहे जाने वाले कल्याण सिंह के निधन के बाद अंतिम दर्शन करने के लिए बड़े नेता उनके आवास पर पहुंच रहे हैं। कल्याण सिंह के अंतिम दर्शन के लिए पीएम मोदी भी लखनऊ आ रहे हैं। थोड़ी देर बाद करीब 9:30 बजे पीएम मोदी लखनऊ पहुंचेंगे। पीएम मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, राधा मोहन सिंह भी अंतिम दर्शन करेंगे। इनके अलावा संघ प्रमुख मोहन भागवत भी कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देंगे। आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले भी कल्याण सिंह को नमन करेंगे। अभी तक जो हम लोग को जानकारी मिली है उसके अनुसार 9:30 AM पर लखनऊ एयरपोर्ट पर माननीय प्रधानमंत्री का आगमन संभावित है। तो यहाँ सरकारी आवास पर ही आएंगे? जी, सरकारी आवास पर आएंगे। यहाँ पर ही आएंगे। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो हैं उन्होंने ट्वीट करके भी बाकायदा इस बारे में जानकारी दी है। और देखिए, जब कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे तब वो शिक्षा मंत्री थे और जो नकल अध्यादेश आया था जिसने सबसे ज्यादा चर्चा बटोरी थी, तो साथ में काम किया हुआ है। ये तस्वीरें भी आ रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 6 बार 21 जून से लेके कल तक भी, जब वो अस्पताल में एडमिट थे एसजीपीजीआई में, तो मुख्यमंत्री 6 बार उनसे मिलने गए। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। परिवार से लगातार वो संपर्क में थे। तमाम बड़े आला नेता जो हैं वो उनकी हेल्थ अपडेट ले रहे थे। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह देखिए पुष्प अर्पित किए। और क्योंकि प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं थोड़ी देर में, तो हो सकता है कि मुख्यमंत्री यहां पर तब तक रुके भी। परिवार के लोगों से भी बातचीत वो लगातार कर रहे थे और कल भी उन्होंने कहा कि जो उनका सपना था उन्हें दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ाना हम सबकी जिम्मेदारी है। तो ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ऋषभ भी हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं वहां से। और देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सुबह आपने देखा बीएसपी सुप्रीमो मायावती जो है वो भी पहुंची थी और वो भी जो है अपने भावभीनी श्रद्धांजलि उन्होंने भी दी। ऋषभ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषभ, मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, कैबिनेट के लगातार मंत्री पहुंच रहे हैं अलग अलग, और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी कई अधिकारी भी रहे मुख्यमंत्री के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। ये सामने से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जीनत, देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच गए हैं। यहाँ मौके पर उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की है। और इस वक्त जो पौत्र हैं कल्याण सिंह के, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं संदीप सिंह, उनके साथ में हैं। उत्तर प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी साथ में हैं और यहाँ तमाम तैयारियों का जायजा भी ले रहे हैं सीएम योगी। पीएम मोदी को यहाँ पर पहुँचना है, लिहाजा जो पुलिस और प्रशासन के अधिकारी हैं उनसे भी बातचीत की जा रही है। उनसे तैयारियों के बारे में जायजा लिया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने सीनियर अफसर हैं पुलिस प्रशासन से जुड़े हुए, उनको खुद निर्देश दे रहे हैं सीएम योगी। वो बता रहे हैं कि यहाँ पर कैसी सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, क्या इंतजाम होना चाहिए। आप देख सकते हैं कितना बड़ा कद, कितना बड़ा व्यक्तित्व था कल्याण सिंह का कि आज प्रोटोकॉल को तोड़कर मायावती आई, फिर उसके बाद मुख्यमंत्री योगी ने प्रोटोकॉल तोड़कर यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ पर अंतिम दर्शन किए हैं पार्थिव शरीर के। और इसी के साथ लगातार खुद निर्देश दे रहे हैं सीएम योगी। वो बता रहे हैं किस तरह के यहाँ पर इंतजामात होने चाहिए। अपनी पूरे प्रशासनिक अमले के साथ, सरकार के सीनियर अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री योगी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और बिल्कुल ऋषभ, अगर मैं सही समझ पा रही हूँ तस्वीरों के जरिए, जो कल्याण सिंह जी को कहा जाता था बाबूजी, और वही चीज महसूस हो रही है। हम तस्वीरों में लगातार देख रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब से आए हैं वो रुके नहीं हैं। वो कुछ न कुछ बात कर रहे हैं, कुछ न कुछ किसी न किसी को आदेश दे रहे हैं। और आपने एक जिक्र किया कि प्रधानमंत्री आने वाले हैं, तो वो उस बात का भी ख्याल रखे हुए हैं। परिवार को कैसे संभालना है, क्या क्या होना चाहिए, सब कुछ ऐसे जैसे बाबूजी के लिए कर रहे हैं। जी बिल्कुल जीना, देखिए हम बात इस तरह से समझ सकते हैं कि खुद जब से अस्पताल में भर्ती थे कल्याण सिंह, 6 बार सीएम योगी पहुंचे हैं, उनके दर्शन किए हैं जाके। लगातार डॉक्टर से, उनके परिजनों से कल्याण सिंह की सेहत के बारे में वो पूछते रहते थे। और वो कल भी पहुंचे थे, कल रात को भी पहुंचे थे और उन्होंने जानने की ज़रूरत समझी थी तभी पहुंचे थे वो पीजीआई। वहाँ भी डॉक्टर से कल भी बात की थी और उसके बाद आज सुबह देखिए पहुँच गए हैं। अभी 9 बज रहा है और सीएम
योगी यहाँ पर मौजूद हैं, परिवार के साथ बातचीत कर रहे हैं, अपने प्रशासन के अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं कि किस तरह से इस दुख का जो क्षण है इसको ऐतिहासिक बनाने की भी तैयारी हो रही है। किस तरह से यहाँ पर पीएम मोदी आ रहे हैं, उनका जो कार्यक्रम है उसको कैसे सकुशल संपन्न कराया जाए। इसी के साथ साथ कैबिनेट मंत्रियों के भी आने का दौर जारी है। प्रदेश अध्यक्ष खुद साथ में ही हैं। मुख्यमंत्री योगी के एक पर्सनल इन्वॉल्वमेंट दिखाई देता है, पर्सनल अटैचमेंट दिखाई देता है। और जैसा भी खुद हमारी कई नेताओं से बात हुई, उनका भी ये कहना था जैसे सख्त प्रशासक की छवि कल्याण सिंह की थी, कमोवेश वैसी ही जो एक छवि है वो योगी आदित्यनाथ की है, जो भी अपने कड़े फैसलों के लिए जाने जाते हैं। तो वो छवि, वो छाप जो कल्याण सिंह की है वो योगी आदित्यनाथ के अंदर दिखाई देती है। शायद उसी छवि को और मजबूत करने का प्रयास हो रहा है, या यूं कह लें जो पर्सनल अटैचमेंट था, क्योंकि हमें जो जानकारी है उसके मुताबिक ऋषभ, मैं आपके पास आती हूँ, ये भाव जो है ये स्वाभाविक होते हैं और ये वो नजर आ रहा है। जब वो बीमार हुए 21 तारीख को, जब उन्हें भर्ती कराया गया, तब से लेके कल तक भी 6 बार मुख्यमंत्री पहुंचे, अपडेट्स लिया। यहाँ पर भी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं और लगातार हम जिसकी बात कर रहे थे, अब बॉडी लैंग्वेज देखिए, वो जब से पहुंचे तब से वो कुछ ना कुछ किसी न किसी से बात ही करें। मैं आपके पास आऊंगी ऋषभ, और जैसे ही कोई पहुंचे तो आप इशारा जरूर कीजिएगा, हम अपने दर्शकों को वो तस्वीर भी दिखाएंगे कौन कौन से लोग पहुंच रहे हैं, उनके अपने अनुभव। कल्याण सिंह का जब हम बात कर रहे हैं, वो एक ऐसे नेता जो अटल बिहारी वाजपेयी जी से भी सख्त लहजे में बात कर लेते थे। वो भी किस्से आपको बताएंगे वो क्या रहे। हमारे साथ शबाब जुड़े हुए हैं लखनऊ एयरपोर्ट से। शबाब, वहां पर कोई हलचल, क्योंकि 9:30 बजे का वक्त तो है, कौन कौन से बड़े लीडरान पहुंच रहे हैं, जरा बताइएगा वहां पे क्या आप तस्वीर देख पा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम लोग राजधानी लखनऊ के मौसी एयरपोर्ट के वीवीआईपी एग्जिट पर मौजूद हैं। मेरे कैमरामैन सबसे पहले वो आपको दरवाजा दिखाएंगे जहां से प्रधानमंत्री मोदी का काफिला निकलेगा। ये एयरपोर्ट का वीवीआईपी एग्जिट है और यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा निकलेंगे। चूंकि एयरपोर्ट से एग्जिट के भी कई रास्ते होते हैं, ये जो रास्ता है ये वीवीआईपी मूवमेंट का है। यहां से सीधे प्रधानमंत्री का काफिला निकलेगा और इस मार्ग से होता हुआ जो है वो मॉल एवेन्यू, हजरतगंज तक, कल्याण सिंह के आवास तक जाएगा, जहां पर उनका पार्थिव शरीर रखा हुआ है। यहां से उनके आवास तक की जो दूरी है वो लगभग 10 से 11 किलोमीटर की है। यानी कि इस पूरे रास्ते पर सीधे तौर पर अब किले की तरह जो है वो पहरेदारी शुरू कर दी गई है। आप देखिए कि मूवमेंट को देखते हुए एम्बुलेंस से लेकर के तमाम जो आला अफसरान हैं, जो नेता हैं, वो यहाँ पहुंचने लगे हैं। कहा यह जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनको रिसीव करने यहाँ पर पहुंचेंगे। चूंकि एयरपोर्ट पे जैसे ही जो प्रधानमंत्री का विशेष विमान है जब वो लैंड करेगा, उसके बाद पीछे एक हॉल है जहां पर गेस्ट रूम जिसे आप कह सकते हैं, वहां पर प्रधानमंत्री मोदी रुकेंगे, उनके साथ उनका इस्तकबाल करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनका स्वागत करेंगे और यहां से सीधे जो है वो जो कल्याण सिंह के घर के लिए रवाना हो जाएंगे। वीवीआईपी की लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा, जैसा मैंने आपको बताया, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और उनके अलावा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी। देखिए वीवीआईपी मूवमेंट को लेकर के पुलिस की जो स्क्वाड टीमें हैं वो पहुंचने लगी हैं। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस इस समय अंदर जा रहे हैं और चूंकि ये रास्ता भी बहुत ज्यादा बिजी है, हॉटलाइन है राजधानी लखनऊ की, और बाई रोड जाना भी एक बड़ा टास्क जैसे कोई बड़ी हलचल होगी आप जरूर इशारा कीजिएगा। ऋषभ और शबाब, हमारी नजर भी है बनी हुई, हम लगातार जो है दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को और बेहद ही भावुक क्षण है और ये स्वाभाविक है। मनीष शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है। मनीष जी, बाबूजी का जब हम जिक्र करते हैं, वो दरअसल उत्तर प्रदेश में जब हम बीजेपी को भी देखते हैं तो वाकई में वो बीजेपी के लिए भी बाबूजी ही थे और ये संज्ञा भी उन्हें मिली। आप लोगों के लिए जो आपके जो अनुभव रहे, आप हमें, हमारे दर्शकों को जरा बताइएगा, क्योंकि आप तो शुरू से जो है जुड़े रहे, पार्टी जब से संघर्ष कर रही है। देखिए, निश्चित रूप से बाबूजी का जो संज्ञा मिली उसको चरितार्थ करता है उनका व्यक्तित्व। अगर एक शब्दों में कहें तो आज राष्ट्रवादी राजनीति के एक युग का अंत हुआ है। थे और उस समय माननीय कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे और नकल अध्यादेश लागू हुआ था। तो जब वो मंच से कहते थे कि मेरे समय में जो बच्चे पास होंगे वो गर्व से कहेंगे कि हम कल्याण सिंह के ज़माने में पास हुए हैं,
मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे मोहल्ले में 14 लोग हाई स्कूल की परीक्षा में बैठे थे, मात्र हम 2 लोग पास हुए थे। बाबूजी की वह बात और वह छवि आज तक दिल में रहती है और ये आज बड़ा दुख मेरे साथ है कि हम लोग उनके नेतृत्व में पास हुए हैं, आज हमारे बीच में नहीं है। मैं अपने श्रद्धांजलि। तो वाकई में नकल अध्यादेश का वो जिक्र कर रहे थे। उस दौरान वो मुख्यमंत्री थे और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उनकी सरकार में शिक्षा मंत्री थे। नकल अध्यादेश आया था और किताब रखकर पेपर करने वालों की शामत भी आई थी। मनीष जी माफी चाहेंगे क्योंकि बीच बीच में सभी रिएक्शंस आएंगे, वो भी हमें अपने दर्शकों को सुनाने हैं। आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। वो जो संज्ञा है बाबूजी वाली, मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को बताइए। जी, निश्चित रूप से जो बाबूजी की संज्ञा उनको मिली, उनका व्यक्तित्व उसको चरितार्थ करता है। पूरी पार्टी के लिए गार्जियन थे, पार्टी को खड़े करके यहाँ तक पहुँचाने में उनका योगदान रहा है। लाखों लाख कार्यकर्ताओं का निर्माण और उनको प्रेरणा देने का उन्होंने काम किया और अंतिम समय तक भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़े, राम काज के लिए उन्होंने काम किया और उसके लिए लगातार काम करते रहे और अंतिम दिनों तक उसके लिए उनका जीवन रहा। मैं 2-3 बातें जीनत जी कहना चाहता हूँ, जरूर कहना चाहता हूँ। अभी उसका मैं जिक्र ही कर रहा था कि आपने किसी को जोड़ा और उन्होंने भी उसी बात को कहा। देखिए 90 के दशक में उत्तर प्रदेश, बिहार में नकल को रोकना एक सपने की तरह था, लेकिन नकल अध्यादेश आया। तमाम विरोधों के बावजूद उस अध्यादेश को लेकर आए और एक सर्टिफिकेट था, शुचितापूर्ण एग्जामिनेशन का सर्टिफिकेट था कि लोग कहते थे कि मैं कल्याण सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे तब हाई स्कूल या इंटर हमने पास की थी और ये माना जाता था कि ये अपनी मेधा से पास हुआ है। ये उनकी व्यक्तित्व की एक बहुत बड़ी निशानी है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जब चर्चा नहीं होती थी उस दौरान महिलाओं के सभी वर्गों में उन्होंने 20% आरक्षण की व्यवस्था की। तीसरी बात एक बहुत महत्वपूर्ण है, छूट रही है कि समूह ग और समूह घ की नौकरियां पहले सचिवालय से बढ़ जाया करती थी। पहली बार समूह ग और घ की नौकरी भी होती है। उत्तर प्रदेश और देश की जनता ने जाना कल्याण सिंह जी के समय में और बड़ी संख्या में उन्होंने नौकरियों को निकाला और लोगों को पारदर्शी तरीके से नौकरियां मिली। बीएड की भी बात करना जरूरी है कि बीएड के द्वारा बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में नौकरियां मिली बाबूजी के समय में, कल्याण सिंह जी के समय में। ये 3-4 बातें हैं जो उनके शासन प्रशासन में उनकी पारदर्शिता को बताती है। इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था के मोर्चे पर उन्होंने जो काम किया, आज भी वो नजीर दी जाती है उत्तर प्रदेश में कि कल्याण सिंह जी की तरह हम शासन कायम करेंगे। ये बातें लोग करते हैं। ठीक, मैं आपसे और भी बातें जानूंगी। हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि क्यों हम बार बार कल्याण सिंह जी का जिक्र कर रहे हैं, उन्हें हिंदू हृदय सम्राट की संज्ञा क्यों मिली। हम सारी बातें करेंगे। ऋषभ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषभ, क्या जानकारी है आपके पास अभी? देखिए, जो जीनत अभी जानकारी मिल रही है, हमने खुद अपने दर्शकों को दिखाया कि किस तरह से सीएम योगी खुद यहाँ पे आए थे, तमाम इंतजामातों का यहाँ पर जायज़ा लिया है, प्रशासन के पुलिस के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सीएम योगी यहाँ से निकलकर विधानमंडल भवन गए, क्योंकि 11 बजे के बाद कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर वहाँ पर विधानमंडल भवन में ही रखा जाएगा, तो वहाँ भी तमाम तैयारियों का वो जायज़ा लेंगे। और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ एयरपोर्ट पर होंगे और वो बाई रोड ही आएंगे यहाँ पर। संदीप सिंह जो कल्याण सिंह के पौत्र उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, उनके आवास पर यहाँ पर पार्थिव शरीर के दर्शन करेंगे। हम लोग कोशिश ज़रूर करेंगे, उनका जैसा भी कार्यक्रम होता है, क्या मीडिया से कुछ बात हो सकती है, अगर वो यहाँ मीडिया के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संदेश देना चाहेंगे तो उसको भी कवर करेंगे। और इसी के साथ ही जहाँ अलग अलग कैबिनेट मंत्री और बड़े बड़े जो यहाँ पर हस्तियाँ आ रही उनसे भी हमने बात की, तो उन सब का यही कहना है, जैसा आप भी कह रही थी कि हिंदू हृदय सम्राट की उपाधि दी जाती है, दर्जा दिया जाता है, कल्याण सिंह को सख्त प्रशासक का एक दर्जा दिया जाता है। वो दौर था जब भारतीय जनता पार्टी अपनी पहचान बनाने के लिए बड़ी मशक्कत कर रही थी। उसी दौरान मंडल कमीशन के बीच में ये कमंडल का दौर आ जाता है और उसके बाद राम मंदिर का मुद्दा सबसे बड़ा हो जाता है भारतीय जनता पार्टी के लिए, या यूं कहें पूरे देश के लिए। और उस दौरान जो उभर कर सबसे बड़ा नेता सामने आता है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फलक पर, वो कल्याण सिंह थे। और उसके बाद सब जानते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने वो, और अयोध्या में विवादित ढांचा गिराया जाता है। जब वो इस्तीफा दे देते हैं, सुप्रीम कोर्ट में वो हलफनामा दे चुके थे। बिल्कुल, इस पर भी एक प्रश्न है। मनीष शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनसे इस प्रश्न को लेती हूँ। ऋषभ, आप जो है कुछ भी कोई हलचल होती है तो आप इशारा जरूर कीजिएगा। मनीष शुक्ला जी, एक प्रश्न है, वो दौर भी हम लगातार देखा है लोगों ने कि सत्ता के लिए कुछ भी करेंगे, लेकिन
अगर प्रश्न उठा मुझ पर तो त्याग दी सत्ता, जिम्मेदारी लेते हुए, ये जो एक जज्बा होता है वो बहुत सारे लीडरान में नजर नहीं आता, कुछ एक विरले ही होते हैं। देखिए, कल्याण सिंह जी निर्भीक, निष्पक्ष और विधि के अनुसार चलने वाले व्यक्तित्व थे। और जब श्री राम जन्मभूमि आंदोलन या निर्माण की चर्चा इतिहास में होगी, उसका आकलन होगा, तो कल्याण सिंह जी का नाम अग्रणी भूमिका में जरूर लिखा जाएगा। और निश्चित रूप से उन्होंने हलफनामा दिया था। एक तरफ उन्होंने कारसेवकों के ऊपर नहीं गोली चलाई, उनका कहना था कि उससे जो स्थिति होती वो विकट होती, लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने उसकी जिम्मेदारी ली और एक ब्रीफकेस लेके वो मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकले थे। आज ही मैं किसी समाचार पत्र में पढ़ रहा था कि उस घटना के बाद 15-20 लोग मुख्यमंत्री आवास पे पहुंचे थे, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडरान, और उन लोगों ने कहा कि भोजन की व्यवस्था करिए। उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने त्यागपत्र भेज दिया है, तो अब मुख्यमंत्री आवास में भोजन की व्यवस्था नहीं हो सकती है। ये राजनीति में शुचितापूर्ण जीवन जीने का उन्होंने अपना एक आज वो आदर्श प्रस्तुत किया है। और निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ियां कल्याण सिंह जी जो राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में काम करेंगे, उनसे बहुत प्रेरणा मिलेगी और एक अध्याय के रूप में कल्याण सिंह जी का जीवन लिखा जाएगा। 1967 में पहली बार विधायक बने, एक लंबा राजनीतिक और सामाजिक उनका जीवन रहा, तमाम उतराव चढ़ाव उन्होंने देखे, लेकिन अपनी जो उनकी अपनी जो मान्यताएं थी, रामविलास, मैं आपके पास आती हूँ। रामविलास वेदांती जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामविलास जी, आप जो हैं किस तरह से कल्याण सिंह जी को याद करेंगे? वो ऐसे कौन से क्षण थे जो आपने उनके साथ बिताए, बातें हुई होंगी, और प्रभु श्री राम को लेकर जो कहा जाता है कि जिस तरह से जज्बा लोगों में भरा कल्याण सिंह जी ने, और जिम्मेदारी, हर तरह की जिम्मेदारी उन्होंने ली। मैं चाहूंगी आप अपने अनुभव हमारे दर्शकों के साथ साझा कीजिए। सन 84 में जब राम जानकी रथ चला जनकपुर से अयोध्या के लिए, तब माननीय कल्याण सिंह जी हम सब लोगों के साथ में थे। माननीय अशोक सिंघल जी, कल्याण सिंह जी और माननीय सुदर्शन जी, रज्जू भैया, ये सब राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रणेता हैं। मोरोपंत पिंगले जी, इन सब लोगों के साथ कल्याण सिंह जी रहते थे। अयोध्या में माननीय अशोक सिंघल जी जो हमारे वशिष्ठ भवन हिंदू धाम में निवास करते थे, उसमें कल्याण सिंह आते थे, हम लोगों के साथ मीटिंग में बैठते थे जी। कल्याण सिंह उसमें भाजपा के नेता थे और उनकी अगुवाई में भाजपा ने उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार पहली बार बनाया था। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि कल्याण सिंह न होते तो वह विवादित, जिसको ढांचा बोलते हैं, 6 दिसंबर 1992 को जब सवेरे 6 बजे में राम जन्मभूमि के लिए जाने लगा तो कल्याण सिंह जी का फोन आया था कि वेदांती जी आज क्या होगा। हमने कहा कार सेवा होगी। पूछा कैसी कार सेवा होगी? हमने कहा कि लोगों ने, राम भक्तों ने, कार सेवकों ने अपने घरों से चंदन लगाकर, टीका लगाकर आए हैं और उनकी इच्छा यही है कि जब तक ये ढांचा रहेगा तब तक मंदिर का निर्माण नहीं होगा। इसलिए उस खंडहर को तोड़ने का संकल्प जो हम लोगों ने लिया था, आज वो राम जन्मभूमि का खंडहर टूटेगा और भव्य रामलला के मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा। कल्याण सिंह ने उस समय मुझसे कहा था, वेदांती जी बहुत संभल के काम कीजिएगा। हमने कहा बिल्कुल संभल कर काम करूंगा, लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि जब तक वह ढांचा न टूटे तब तक आप त्यागपत्र मत दीजिएगा, क्योंकि आपके रहते ही हम सब लोगों की शक्ति, हम सब लोगों का बल है। इसलिए मेरा आपसे विशेष निवेदन है कि जब तक वो ढांचा न टूटे तब तक आप त्यागपत्र मत दीजिएगा। मैं आज कल्याण सिंह को धन्यवाद देता हूं कि जब तक वह ढांचा नहीं टूटा तब तक कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र नहीं दिए, और ढांचा टूटने के बाद माननीय कल्याण सिंह जी ने त्यागपत्र दे दिया। लेकिन उनकी जो सेना लगी थी, जो पुलिस लगी थी, जो फौज लगी थी, राम भक्त कार्य सेवकों पर किसी ने न डंडा चलाया न गोली चलाया। हम लोग प्रेम पूर्वक कार्य सेवा करते रहे। मैं आज याद करता हूँ, कल्याण सिंह ने कहा था कि एक न एक दिन भाजपा का कोई नेता आएगा जो भव्य रामलला के मंदिर का निर्माण होगा। कल्याण सिंह को वह भविष्यवाणी सत्य हुई और 2014 में माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत के जब प्रधानमंत्री बने, और जब दूसरी बार 2019 में प्रधानमंत्री बने तो 370 धारा समाप्त हुई और राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का भूमि पूजन शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने 5 अगस्त 2020 को किया है। इसलिए आज हमको पूर्ण विश्वास है, कल्याण सिंह के साथ में मैं सैकड़ों यात्रा किया, 1-2 नहीं,
मुझे याद है मुख्यमंत्री बनने के बाद कल्याण मैं सिंह एक और चीज जब आपसे जम्मू जानना कश्मीर चाहूंगी गए थे, वेदांती उनकी जी, सभा थी, तो अशोक सिंघल आपने जी ने बहुत मुझको अच्छी भेजा। अच्छी बातें हमें बताई। हिंदू हृदय सम्राट उन्हें कहा गया। हो सकता है हमारी आज की जो जनरेशन है, आज की जो पीढ़ी है, उसे ना मालूम हो। मैं चाहूंगी आप बताइए उन्हें वो नहीं, संज्ञा ये बात कैसे सत्य मिली, है कि हिंदू हृदय वो सब सम्राट बताइएगा। अपनी यात्राओं के बारे में बताइएगा, क्या दिलचस्प किस्से थे आप लोगों के, वो भी बताइएगा। जी देखिए, ऐसा है, कल्याण सिंह एक ऐसे महामानव थे, ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने राम के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया था। कल्याण सिंह जब भी मिलते थे कहा करते थे, वेदांती जी, वह कब समय होगा कि जब हम अपने कानों से सुनेंगे कि भव्य रामलला के मंदिर का निर्माण प्रारंभ होगा। मुझे याद है सन 90 में जब मैं गोसाईगंज में रात्रि को 11 बजे सभा करके चला, मेरे साथ राजेंद्र गुप्ता थे, उस समय भाजपा के अध्यक्ष थे। उस समय कल्याण सिंह की गिरफ्तारी मुलायम सिंह की सरकार ने लखनऊ में कर लिया था, और इसके बाद रास्ते में ही पुलिस ने हम लोगों को रोका टोका, लेकिन हम लोग चले आए अयोध्या। रात्रि को 1 बजे मेरे यहाँ छापा पड़ा और मैं गिरफ्तार हुआ। आप कल्याण सिंह, ठीक, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, मैं आपके पास आऊंगी। दरअसल शबाब हमारे सहयोगी एयरपोर्ट से जुड़े हुए हैं। दरअसल प्रधानमंत्री जो है वो पहुंचने वाले हैं। शबाब, क्या हलचल देख रहे हैं आप? शबाब, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी, मैं सुन पा रहा हूँ जी। क्या हलचल देख रहे हैं आप? क्योंकि देखिए 9:20 तो हो चुके हैं, 9:30 बजे का वक्त है, तो अमूमन 5-10 मिनट पहले हलचल बहुत तेज हो जाती है। 9:30 बजे से 10 बजे के बीच का कार्यक्रम है जी। प्रधानमंत्री मोदी के लखनऊ पहुंचने का। एग्जैक्ट टाइमिंग को लेकर के भी थोड़ा संशय बरकरार है, क्योंकि प्रधानमंत्री को रिसीव करने खुद मुख्यमंत्री आएंगे। अभी तक मुख्यमंत्री की स्लीप यहाँ पर आई नहीं है, लिहाजा ये समझा जा रहा है कि अभी जो है वो 15 से 20 मिनट, आधे घंटे का समय जो है वो बचा हुआ है। लेकिन ये वीआईपी गेट है, यहाँ पर मूवमेंट जो है वो बहुत सख्त हो गया है, बहुत तेज हो गया है। जो अधिकारी हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं। अभी लखनऊ के मंडलायुक्त, लखनऊ के कमिश्नर ऑफ पुलिस, लखनऊ के जिलाधिकारी, ये सब लोग अंदर जा चुके हैं। एसपी होम अवनीश अवस्थी अंदर जा चुके हैं, और अंदर टाउन जो है वहां पर प्रधानमंत्री मोदी के आने की तैयारी जो है वो शुरू हो चुकी है। यही वो रोड है, यहाँ से वो निकलेंगे और इस रोड के जरिए जो है वो कल्याण सिंह के आवास तक जाएंगे। आप देखिए यहाँ पर भी पुलिस वालों की मूवमेंट को लगा दिया गया है, किसी भी गाड़ी को रुकने नहीं दिया जा रहा है इस सड़क पर। और सीधे प्रधानमंत्री यहाँ से होते हुए जो है वो कल्याण सिंह के आवास मॉल एवेन्यू जाएंगे। यहाँ से उनके आवास तक की दूरी तकरीबन 10 से 11 किलोमीटर की है जीनत। तो ये मान के चलिए कि प्रधानमंत्री के मूवमेंट के वजह से यहाँ से ये मान के चलिए कि प्रधानमंत्री के मूवमेंट के वजह से यहाँ से वहां तक उन्हें पहुंचने में महज 10 मिनट का मैक्सिमम समय लगेगा। और अंदर भी तैयारियां पूरी हैं, बाहर भी तैयारियां पूरी हैं। खबरें ये हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो हैं वो थोड़ा डिले आएंगे। 11 बजे के आसपास उनके मूवमेंट की खबरें हैं कि राजनाथ सिंह 11 बजे के आसपास लखनऊ पहुंचेंगे, प्रधानमंत्री 9:30 बजे के आसपास पहुंचेंगे। और किसके साथ कौन आ रहा है, अभी यह भी बड़ा संशय है कि रक्षा मंत्री के साथ गृह मंत्री आ रहे हैं, गृह मंत्री प्रधानमंत्री मोदी के साथ आ रहे हैं। अभी धीरे धीरे ये सारी चीजें क्लियर होंगी। 2 मुख्यमंत्री भी यहां पर पहुंचेंगे अब से थोड़ी देर के बाद। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी पहुंचेंगे और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह पहुंचेंगे। इसी रास्ते से वो भी निकलेंगे और यहां से वो कल्याण सिंह के अंतिम दर्शनों के लिए जाएंगे। तो वीवीआईपी मूवमेंट्स जो है वो लखनऊ एयरपोर्ट पर बहुत तेजी कोई के साथ हलचल हो, सख्त हो आप गया जो है इशारा कीजिएगा। जैसे ही कोई और पहुंचने वाला हो, 9:30 से 10 बजे का वक्त जो है, ये जो है तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। वेदांती जी की बात को भी पूरा सुनेंगे। मनीष शुक्ला जी, मेरा एक सवाल आपसे वो ये कि जब हम पॉलिटिकल किस्से पढ़ रहे थे कल्याण सिंह जी के, उसमें एक बड़ी दिलचस्प बात हमने पढ़ी कि वाजपेयी जी का भाषण बहुत सुना जाता था, उसके बाद कल्याण सिंह जी का। और कल्याण सिंह जी ऐसे नेता थे जो वाजपेयी जी से भी एकदम दबदबे के साथ बात करते थे। और मैं एक किस्सा पढ़ रही थी, उसमें यह था कि वो कहते थे अजी पीएम बनना है तो पहले एमपी तो बन जाओ। मतलब इस तरह से भी पहले एमपी बनिए। देखिए, जो ये आप किस्से की बात कर रही हैं, तो ये 1999 के आसपास की बात है। कुछ राजनीतिक मतभेद थे, उसके नाते से इस तरह के किस्से सामने आते हैं। यद्यपि ये 2 लोगों के बीच की बात है और ये उसके बाद विषय सामने आया है, तो अब तो दोनों लोग बीच में नहीं है। लेकिन देखिए, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, कल्याण सिंह जी
आडवाणी जी और तमाम ऐसे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ तक लाने में जिनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, और कंधे से कंधा मिलाकर वाजपेयी जी के साथ कल्याण सिंह जी और तमाम लोगों ने काम किया है। और हमको लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ की यात्रा है यहाँ तक आई है, आज ढेर सारे राज्यों में हमारी सरकारें हैं, देश में हमारी सरकार है, तो उसके पिलर का काम इन लोगों ने किया है और आज भारतीय जनता पार्टी इनके आदर्शों पर आगे बढ़ रही है। बिल्कुल, ये बातचीत हम जारी रखेंगे और बहुत से ऐसे किस्से हैं जो हम आपको बताएंगे, तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। पर्यावरण संकट से बच्चों को सबसे ज्यादा खतरा। सीएम के